तेरे सामने झुकते खुदा। तू हमारा बल है परमेश्वर, उठती लहरों में डूबती नैया है। तू ही हमारा कप्तान है खुदा। तू हमें ले चल परमेश्वर, जहाँ पर तू है। We love you, Lord. We follow your footsteps, Father. You lead, we will follow. You are the strength of this house, Father. You are the rock, Father. You are the firm foundation, the rock on which we stand, Father. We thank you for your ways are always higher than ours, Lord. Your plans are always good. तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू
की स्तुति हो। God is good. परमेश्वर अच्छा है। We thank God for each one of you. आप में से मैं हर एक के लिए धन्यवाद करता God हूँ is प्रभु loving, को। gracious, परमेश्वर अनुग्रहशाली है and He is mindful of us all, और उसका मन हमसे भरा है that we may meditate on His word, कि हम उसके वचन पर मनन कर सके we may believe every word of His, और हम उसके हर एक वचन पर भरोसा कर and सके we may give thanks to the Lord. और धन्यवाद दे प्रभु को। God is really good. परमेश्वर सच में अच्छा I है thank God for each one of you. और मैं धन्यवाद करता हूँ आप में से हर एक के लिए। Should we open Daniel 12th chapter and 9th verse? दानियल का पुस्तक 12 अध्याय 9वां वचन। Go on your way, Daniel, he replied, for the words are closed up and sealed until the time of the end. उसने कहा, हे दानियल चला जा, क्योंकि ये बातें अंत समय के लिए बंद है और इन पर मुहर दी गई है। You know, God has grace on us, परमेश्वर का हमारे ऊपर अनुग्रह है and He gave us His blessing, और उसने हमें अपने आशीष को दिया and He made you and me, us all wise, that we may understand His word. उसने आपको और मुझे समझ दी कि हम उसके रहस्यों को समझ सके। Only wise. केवल ज्ञानियों That को, 5 wise virgins. वो है 5 ज्ञानी कुंवारियां। We go to our word, we will see this reference. हम वचन में जाने से पहले एक कुछ वचनों को देखेंगे। John 15:16. यूहन्ना 15:16। You did not choose me, but I chose you, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है and I appointed you to go and bear fruit, और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ fruit that will remain, और तुम्हारा फल बना रहे, so that whatever you ask in the Father in my name, He will give you. कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। We may go and bear fruit. हम जाए और फल को उत्पन्न करें। Bear fruit means live a life which will be pleasing to God. फल को लाए यानी वो जीवन जिए जो परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला हो, Fruit that will remain. और फल जो रहेगा। If the fruit is not on and off, वो फल जो है बना रहेगा, वो कभी चालू कभी बंद ऐसा नहीं रहेगा। we will be always pleasing God हमेशा हम परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले बने। in good circumstances and bad circumstances. अच्छी परिस्थितियों में या बुरी परिस्थितियों में, When we have food, when we don't have food. जब हमें खाना है या जब हमें खाना नहीं है, भोजन है. जब हमें भोजन है या जब भोजन नहीं है, When we are full or we are empty. जब हम भरे हुए हैं या खाली हैं. And we will continue to bear that fruit. और उस फल को बनाए रखेंगे। Fruit will be which pleases God. और वो फल जो परमेश्वर को प्रसन्न करता है, Fruit which will magnify God. फल जो परमेश्वर को महिमा देता That है। is what He says here, 16th verse. वही है जो 16 वचन में वो That कहता है you did not choose me. कि तुमने मुझे नहीं चुना। We didn't choose God. हमने परमेश्वर को नहीं चुना, God chose us. परमेश्वर ने हमें चुना। Praise God. प्रभु की स्तुति That हो we may be in His presence. कि हम उसकी उपस्थिति में रहें। It's not our choice. हमारा चुनाव नहीं है, It's His grace. वो उसका अनुग्रह It's है, His calling. वो उसकी बुलावट It's है, His blessing. वो उसकी आशीष है That we all be in the presence of God. कि हम सब परमेश्वर की उपस्थिति में रहें, We all may magnify Him. कि हम सब उसके नाम को महिमा We दें, all may worship Him. कि हम सब उसकी आराधना And we करें may ask Him. और हम उससे मांगे। He said, whatever you ask the Father in my name, He will give you. उसने कहा कि जो कुछ तुम मेरे नाम से पिता से मांगो वो तुम्हें दिया जाएगा। Whatever you ask in my name, मेरे Father नाम will give you. में जो कुछ तुम मांगो वो पिता तुम्हें देगा। So we are asking God.
तो हम परमेश्वर से मांगते हैं, God, help us to know the scriptures. परमेश्वर हमें मदद करके हम वचन को समझ सके। Open your word that we may understand it. अपने वचन को खोल के हम समझ सके Open our eyes that we may see. और हमारी आंखों को खोल के हम देख सके। Open our mind that we may understand. हमारे हृदय को खोल, मन को खोल के हम समझ सके। Glory to God. परमेश्वर को We महिमा। were learning about trumpets. हम जो है तुरई के बारे में First सीख रहे थे। trumpet will begin at the beginning of the 7 years tribulation. पहला तुरई जो है वो 7 साल के सताव के शुरुआत में प्रारंभ होगा And it's in Revelation 6:2. और वो प्रकटीकरण 6:2 में है And we have read it in Revelation 8:7. और हमने प्रकाशित वाक्य उसका 8:7 में भी पढ़ा। Trumpet is sounded, seal 1 is opened, जब पहली तुरई बजाई जाएगी तब पहली मोहर खोली जाएगी and the white horse, the deception will run. और श्वेत घोड़ा दौड़ेगा यानी फसावट होगा And it will continue till last, और वो जो है अंत तक जारी रहेगा till the end of 7 years. 7 साल के अंत तक। And the second trumpet will after that or with that or after that or when, we don't know, it will be sounded. और दूसरी तुरई जो है कब होगा उसका समय अब हम आपको अब तक बता नहीं सकते। After the first trumpet, it will be sounded. पहली तुरई के बाद दूसरी तुरई गूंजेगी। And it is in Revelation 8 and 8:9. वो प्रकाशित वाक्य 8-9 में है। 6th chapter 3 and 4th verse. 6वां अध्याय 3-4 The second seal will be opened. और तब दूसरी मोहर खोली The जाएगी red horse will run. और तब लाल घोड़ा दौड़ेगा। Wars and rumors of wars will be युद्ध here. और युद्ध की अफवाहें हमें सुनाई देगी And it will continue till the end of the 7 years tribulation. और वो 7 साल के सताव के अंत तक जारी रहेगी। We are now going to see this third trumpet. और अब हम तीसरी तुरई के बारे में देखेंगे। This third trumpet is in Revelation 6 chapter 5th to 6th verse. और ये तीसरी तुरई जो है वो प्रकाशित वाक्य 6वां अध्याय 5 से 6 वचन में है। And you can open also with that Daniel 12:12. और दानियल 12:12 खोल के देख सकते हैं। And when the third trumpet is sounded, जब तीसरी तुरई बजाई जाएगी third seal will be opened. तीसरी मुहर खोली जाएगी। Black horse काला घोड़ा means famine and pestilence will run. इसका मतलब है अकाल और महामारी होगी। And with the third trumpet or after the third trumpet, तीसरी तुरई के साथ या तीसरी तुरई के बाद में fourth trumpet will be sounded. चौथी तुरई भी बजाई And the जाएगी fourth seal will be opened. और चौथी मुहर खोली And the जाएगी pale green horse will run. और पीला घोड़ा जो है वो दौड़ेगा That is death and Hades. और वो जो है मृत्यु और नर्क। We will not be there at the time of the fourth trumpet. और चौथी तुरई के वक्त हम नहीं रहेंगे। Immediately after our rapture, हमारे उठा लिए जाने के तुरंत बाद the fourth trumpet will be sounded. चौथी तुरई बजाई जाएगी And then fifth, and then sixth, and then at last seventh. उसके बाद 5वीं 6वीं और आखिर में 7वीं। So today we are looking at the third trumpet. तो आज हम जो है तीसरी तुरई के बारे में सीख रहे The हैं। third angel sounded the third trumpet. तीसरे स्वर्गदूत ने तीसरी तुरई को बजाया। Should we see in Revelation 8, 10 and 11. क्यों न हम प्रकाशित वाक्य 8, 10 और 11 में देखें। Then the third angel sounded his trumpet, तीसरे स्वर्गदूत ने तुरई फूंकी and a great star burning like a torch fell from heaven और एक बड़ा तारा जो शाल के सामने जलता था स्वर्ग से टूटा and landed on the third of the rivers and on the springs of water. और नदियों की 1/3 पर और पानी के सोतों पर आ पड़ा। 11th verse. 11 वचन। The name of the star is wormwood. और उस तारे का नाम नागदौना है। Third of waters turned bitter like wormwood oil.
एक तिहाई पानी नागदौना सा कड़वा हो गया and many people died from the bitter waters. और बहुत से मनुष्य उस पानी के कड़वे हो जाने से मर गए। Yeah, situations will come so bad. और परिस्थितियां इतनी बुरी आएगी God is going to keep you, church. और इससे परमेश्वर आपको संभालेगा। In such situations, ऐसी परिस्थितियों we में should always remember Joshua 1, 7 and 8 and हमेशा 9. हम याद करें यहोशू 1, 8 और 9। Don't turn to right or left. तेरे दाएं और बाएं न मुड़ना, Keep looking ahead. आगे ही देखते रहना, Do according to the word. उस वचन के अनुसार So, करना। at such chaos time, ऐसी गड़बड़ी के समय में look up to God in all your needs. परमेश्वर की ओर देखना अपनी सारी जरूरतों में, Fix your eyes on Him. और अपने आंखों को उसके ऊपर लगाए Why we रखना। are hearing this end time prophecies? और ये अंत समय की भविष्यवाणियों को हम क्यों सुन रहे हैं? Am I having so much knowledge क्या मुझे इतना ज्ञान है that I may teach you revelation? कि मैं आपको प्रकटीकरण सिखाऊं? No. नहीं, It's the purpose of God ये परमेश्वर का मकसद है that we all need to be ready for this end time. कि हम सब इस अंत समय के लिए तैयार हो I जाएं। am not so wise. मैं इतना ज्ञानी नहीं हूँ। It's all God's grace. ये सब परमेश्वर का अनुग्रह है, It's all His mercy उसकी दया है that He is preparing us all for the end time. कि वो हम सबों को अंत समय के लिए तैयार कर That we रहा all है, be sharp कि हम सब जो है वो बहुत ही तेज हो, like serpent सांप के समान, and humble like dove, और नम्र कबूतर के wise नम्र, like 5 virgins 5 ज्ञानी कुंवारियों जैसे, and make up our race और अपने दौड़ को दौड़े, and be like a Paul to cling on towards the goal. और पौलुस के जैसा बने मंजिल को पाने के लिए। Don't look right or left. आपके दाएं बाएं मत देखो। The timing of the third trumpet तीसरी तुरई का जो समय है is 75 days before the midpoint of 7 years tribulation. 7 साल के मध्य पॉइंट के 75 दिन पहले है। Yeah, let's open and see how it is. तो आइए हम खोले और देखें कैसे ऐसा We है। all have learned all this when we have went through the journey of Matthew 24. और ये सब हमने सीखा है जब हम मत्ती 24वां अध्याय सीख रहे थे। But now we are learning each thing under each trumpet. पर अब हम हर चीज हर मोहर के नीचे देख रहे हैं। Daniel 12:12. दानियल 12:12। Blessed is he who waits and reaches the end of 1335 days. क्या ही धन्य है वह जो धीरज धरकर 1335 दिन के अंत तक भी पहुँचे। Our God is good. हमारा परमेश्वर He अच्छा है। gave us each and every number उसने हमें हर एक नंबर दिया that we may attain to the perfection. कि हम जो है परिपूर्णता तक पहुँचे। This God is not a handmade God. ये परमेश्वर जो है हाथ से बना हुआ परमेश्वर नहीं Rather, है, this God made us. पर वो परमेश्वर ने हमें रचा है। This God made everything. इस परमेश्वर ने सब कुछ रचा है, That's why He is God. इसीलिए वह परमेश्वर है। He made everything. उसने सब कुछ रचा In Him is all things. और उसके अंदर सब कुछ है। And that same God is giving you revelations. और वही परमेश्वर प्रकटीकरण दे रहा है, रहस्यों को खोल रहा है। So that means we need to count 1335 days from behind to front. इसका मतलब है पीछे से आगे जब हम देखेंगे तो 1335 दिन हमें ऐसा पीछे से आगे जाना पड़ेगा, We have to count it. उसे गिनना पड़ेगा। 7 years tribulation is divided into 2 parts. 7 साल का जो सताव का समय है 2 भागों में बांटा गया है। 3.5 years tribulations 3.5 साल का सताव का समय and 3.5 years of great tribulations. और 3.5 साल का महाक्लेश का समय। At the end of total 7 years tribulation, और 7 साल के अंत में from there we have to count backwards
अगर 1335 डेज। नीचे से हम लोग को आगे की तरफ गिनने का है 1335 दिनों को। When we count it, जब हम उसे गिनते हैं we will cross 75 days more तो हमें 75 दिन और क्रॉस करना पड़ेगा from the midpoint. मध्य पॉइंट से। That means इसका मतलब है 1335 days 1335 दिन minus माइनस 1260 days. 1260 दिन। 1260 days means 1260 दिन मतलब 3.5 years. 3.5 साल। That means second 3.5 years, if you will subtract it from 1335 days, 1335 दिन में से अगर हम 1260 दिन काट देंगे तो 75 दिन बचते हैं। that means इसका मतलब है 75 days before midpoint. मध्य पॉइंट से 75 दिन पहले। That time वो समय onwards से till end, अंत तक whoever will keep themselves जो कोई अपने आप को बचाएगा and waits और रुका रहेगा and reaches to the point, और उस समय तक पहुंचेगा they are blessed. वो आश्रित है। Here the word is saying like that. यहाँ पर वचन ऐसा So कहता है। this word is speaking about the Jewish people. ये जो है वचन यहूदी लोगों के लिए कहा And गया at है this point, the Jewish people will be sealed. और इस समय से यहूदी लोगों के ऊपर मोहर लगाई At जाएगी। this point, Jewish will be sealed. इस समय पे यहूदी लोगों के ऊपर मोहर लगाई जाएगी। 75 days before the midpoint, Jewish people will be sealed. मध्य पॉइंट के 75 दिन पहले यहूदी लोगों के ऊपर मोहर लगाई जाएगी। How we got 75 days? हमें कैसे 75 दिन मिले? We subtracted 1260 days from 1335 days. हमने 1335 दिन में से 1260 दिन काट दिए So we got 75 days. तो हमें 75 दिन For मिले। we know that total number of days of 7 years tribulation is 2520 days. हमें मालूम है कि 7 साल का जो सताव का समय है उसके 2520 दिन है। Yeah, total days are 2520 days. टोटल दिन जो है 2520 दिन है Half of it is 1260 days. और उसका आधा 1260। So that 1260 days we subtracted from 1330 days. और वो 35 days. 1260 दिन जो है वो हमने 1335 दिन में से काटे। So we got 75 तो days. हमें 75 दिन मिले। Amen. Satan and demons will be cast from mid-air to the earth at this point. शैतान और उसके जो दूत है वो मध्य आकाश से इस समय गिराए जाएंगे। This point means इस समय मतलब 75 days before the midpoint. मध्य पॉइंट से 75 दिन पहले। You know when is our rapture? आप जानते हैं कि हमारा उठा लिया जाना कब है? Our rapture is middle of the 7 years. और हमारा उठा लिया जाना जो है सत्ताव के 7 साल के मध्य पॉइंट में है। Middle of it 7 साल के मध्य में है। is our rapture. उस समय हमारा उठा लिया That is जाना called है। telos end. उसे कहते हैं तेलास एप। 75 days before our rapture, हमारे उठा लिए जाने के 75 दिन पहले Satan and demons will fall down. शैतान और जो दुष्ट है गिराया जाएगा। 25 days before our rapture, हमारे उठा लिए जाने के 75 दिन पहले the third trumpet will be sounded. तीसरी तुरई फूकी जाएगी। We will understand all these things. ये सब चीजें हम समझेंगे। That's why God is revealing to us. इसीलिए परमेश्वर हमें ये बता रहा है। We can easily understand when the first trumpet is sounded. हम आराम से बता सकते हैं कि कब पहली तुरई फूकी जाएगी। As soon as white horse runs vigorously, जैसे ही
श्वेत घोड़ा बहुत ही तेजी से दौड़ेगा Everywhere it will be deception. और हर जगह Every फसाना corner होगी। it will be deception. हर कोने में फसाना होगा। Deception, deception, deception. फसाना फसाना और Churches, फसाना। in churches deception. कलीसियाओं में फसाना Everywhere होगा। deception. हर जगह फसाना होगा। Only the Philadelphia will wait for God. केवल फिलडेल्फिया कलीसिया जो है वो परमेश्वर के लिए रुकेगी। Only that church which is not having any blame, और वो कलीसिया mark, जिसको कोई भी दाग नहीं है, that church will wait. वो कलीसिया रुकेगी। That church will be saved. वो कलीसिया बचाई But the जाएगी। deception will be everywhere. पर जो फसाना है हर जगह चलेगा। And we will understand the first trumpet is sounded. और हम समझ जाएंगे कि पहला तुरई फूका गया है। Second trumpet we will understand when the red horse will run vigorously. दूसरी तुरई फूकी गई तब हम समझेंगे जब लाल घोड़ा दौड़ेगा। That we will understand when the red horse will run. जब लाल घोड़ा दौड़ेगा तब हम समझेंगे कि दूसरी तुरई फूकी गई है। Wars and rumors of wars. युद्ध और युद्ध की अफवाहें, Everywhere wars. हर जगह अफवाहें, From हर जगह every युद्ध। corner you will hear the rumors of wars. हर जगह आप युद्ध को सुनेंगे And rumors of wars. और युद्ध की अफवाहें। And the third horse और तीसरा घोड़ा we will understand हम समझेंगे when the black horse will run. जब काला घोड़ा दौड़ेगा। Amen. You will see the black horse running very soon now. और आप काला घोड़ा जो है वो जल्द दौड़ते हुए देखेंगे। You will hear everything and understand everything. आप सब सुनेंगे और समझेंगे। This all is done in a beautiful arrangement. ये जो है सब बहुत ही सुंदर रीति से उसका अरेंजमेंट किया God गया है। is with you, church. हे कलीसिया, परमेश्वर आपके साथ है। Before ever the flood comes, बाढ़ आने से पहले we can see the movements of it all around. हम चारों ओर उसकी हलचल को देखते We हैं can understand somewhere it is raining. और हम समझ जाते हैं कहाँ तो बारिश हो रही है, Somewhere the thunderstorm is going on. कहाँ तो तूफान आ रहा है। In the same way, उसी तरह से before the 7 years tribulation begins, 7 साल का सताव शुरू होने से पहले we are experiencing what is going on now. हम अनुभव ले रहे हैं उस चीज का जो हो रहा है। The things we are experiencing right now, जो चीजें हम अनुभव ले रहे हैं अब, we know हम जानते that हैं 7 years tribulation is at hand. कि 7 साल का सताव का समय बहुत नजदीक है। But God is going to save you. पर परमेश्वर आपको बचाएगा He is going to fulfill each and every need of yours. और वो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगा। And that time, और उस समय before the 75 days before the midpoint, मध्य पॉइंट के 75 दिन पहले Archangel Michael will rise वेदी का स्वर्गदूत मिकाइल उठेगा and war begins in the mid-air. और मध्य आकाश में युद्ध होगा। Revelation 12 chapter 7 to 9. प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय 7 से 9। Then a war broke out in heaven. फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई। Michael and his angel fought against the dragon. मिकाइल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले And the dragon and his angels fought back. और अजगर और उसके दूत उससे लड़े। 8th verse. 8वां वचन। But the dragon was not strong enough, and no longer was any place found in the heaven for him and his angels. परंतु प्रबल न हुए और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह न रही। Verse 9. 9वां वचन। And the great dragon was hurled down. वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप The great dragon was hurled down, that ancient serpent called the devil and the Satan, the deceiver of the whole world. He was hurled to the earth and his angels with him. तब वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। Satan and all demonic forces, शैतान और सारे शैतानी ताकतें, all demons, सब शैतान दुष्ट आत्माएं, आत्माएं, they were
hurled down उन्हें नीचे To फेंका the गया, earth. पृथ्वी पर फेंका गया। 75 days before the midpoint. 75 दिन पहले मध्य पॉइंट से, 75 days before the midpoint. मध्य पॉइंट से 75 दिन पहले, And we church will be there. और हम कलीसिया वहाँ पर रहेंगे। So for us it will be like a great tribulation. और हमारे लिए ये बहुत बड़ा क्लेश का टाइम होगा। But पर don't worry. चिंता मत कीजिए, Trust God. परमेश्वर पे भरोसा कीजिए। For us it will be like a great tribulation because the Satan and his demons were hurled down to the earth. हमारे लिए महाक्लेश जैसा रहेगा क्योंकि शैतान और उसके दूत नीचे फेंके जाएंगे They will be on the earth literally. और वो पृथ्वी पर होंगे। Ephesians we learned इफिसी करास पत्र में हमने सीखा, a fight हमारा युद्ध is not against flesh and blood वो लहू और मांस से नहीं, but against the principalities, पर उन अधिकारियों से है, powers, सामर्थों से, demonic forces, दुष्ट आत्माओं से, unseen powers न दिखने वाले अधिकारियों से, which are in heavenly places. जो स्वर्गीय स्थानों में है। From there, वहां पर से Michael and his angels will fight against Satan and demons. मिकाइल और उसके साथ स्वर्गदूत अजगर के साथ यानी दुष्ट के साथ लड़ेंगे And he will be get no place in the heavenly place now. और उन्हें कोई भी जगह नहीं मिलेगी स्वर्गीय स्थानों पर। So he will be hurled down to the earth. इसीलिए उन्हें पृथ्वी पर फेंका जाएगा। Amen. आमीन। Hallelujah. Hallelujah. So that will be very literal demons on the earth. और वो जो है दिखाई देंगे दुष्ट आत्माएं पृथ्वी पर। The demons. दुष्ट आत्माएं, Satan. शैतान। Daniel 12:1. आइए हम दानियल 12:1 पढ़े। Great prince Michael shall arise at that time. उसी समय मिकाइल नामक बड़ा प्रधान, Amen. Let's read. खड़ा At रहता that है। time, Michael, the great prince who stands watch over your people, will raise up. उसी समय मिकाइल नामक बड़ा प्रधान जो तेरे जाति भाइयों का पक्ष करने को खड़ा रहता है वह उठेगा। There will be a time of distress, the like of which will not have occurred from the beginning of the nations until that time. तब ऐसे संकट का समय होगा जैसा किसी जाति के उत्पन्न होने के समय से लेकर अब तक कभी न हुआ। But at that time, your people, everyone whose name is found written in the book, will be delivered. परंतु उस समय तेरे लोगों में से जितनों के नाम परमेश्वर की पुस्तक में लिखे हुए हैं वे बच निकलेंगे। Michael मिकाइल will be fighting with the enemy at that time. उस समय दुश्मन से लड़ेगा। And Satan and demons will be cast down. शैतान और दुष्ट आत्माएं नीचे गिरा दिए जाएंगे। O katehon ओ कतेहोन in Greek ग्रीक, for the one who controls. ग्रीक में यानी उसका मतलब है जो ताबा लेता है। One who controls is the devil, जो ताबा लेता है वो दुष्ट है। the Satan, शैतान, the spirit in the mid-air. मध्य आकाश में आत्माएं, That is दुष्ट written आत्माएं। in 2 Corinthians 4:4. वो दूसरा कुरिन्थियों का पत्र 4:4 में लिखा है। The God of this age. इस युग के देवता, He is in the mid-air. वो मध्य आकाश में है। That God of this air, इस मध्य आकाश में जो देवताएं हैं, Satan, शैतान, devil, दुष्ट, his angels, उसके दूत, are called O katehon उन्हें ओ कतेहोन कहा जाता है in Greek. ग्रीक में। We can see it in 2 Thessalonica 2nd chapter 7th verse. दूसरा थस्सलुनीकी 2 अध्याय 7वां वचन में हम देख सकते हैं। It says, for the mystery of lawlessness is already at work, but the one who now controls will continue until the Satan is thrown down to the earth. क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता जाता है
पर अभी तक रोकने वाला है। अभी तक वो जो ताबा ले रहा है सिस्टम, here it is actually the meaning is we will learn it's not रोकने वाला, it is controlling system. यहाँ पे जो रोकने वाला लिखा है वो नहीं है, उसका मतलब है ताबा रखने वाला। He will work और वो काम करेगा until जब the तक Satan is thrown down to the earth. जब तक शैतान पृथ्वी पर फेंका न जाए। O कतेहोन ओ कहते हो is mistranslated here. यहाँ पर गलत शब्द लिखा है, As गलत अनुवाद किया गया है। O कतेहोन is mistranslated here. ओ कहते हो का जो मतलब है यहाँ पर गलत ट्रांसलेट किया गया है, As a restraints. जो रोकने वाला है ऐसा लिखा We need गया to है। correct our translation. वहाँ पर रोकने वाला कट करके ताबा रखने वाला लिखा We need to correct our translation. हमारे अनुवाद को सही करना है। Demons दुष्ट are symbolically stars. चिन्हात्मक भाषा में वो तारे कहे गए हैं। They fell down. वो नीचे गिर जाएंगे, They fall वो at the गिरेंगे third trumpet. तीसरी तुरई के बजने पर। Revelation 6:13. प्रकाशित वाक्य 6:13। And the stars of the sky और आकाश के तारे and the stars of the sky fell to the earth like an unripe fig dropping from a tree shaken by a great wind. आकाश के तारे पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़े जैसा बड़ी आंधी से हिलकर अंजीर के पेड़ में से कच्चे फल झड़ते हैं। These are like a demonic forces fell from the sky to the earth. और ये दुष्ट आत्माएं हैं जो आकाश से नीचे पृथ्वी पर गिर जाएंगे। Mid-air is being cleansed और मध्य आकाश जो है साफ किया for the जाएगा bride to come up in that place दुल्हन के लिए कि वो ऊपर मध्य आकाश में आए at the time of rapture. उठा लिए जाने के बाद। When the rapture will take place, we will go into the mid-air. जब उठा लिया जाना होगा तब हम मध्य आकाश में जाएंगे। We will go to the mid-heaven. हम मध्य आकाश में And जाएंगे before we go to the mid-heaven, और मध्य आकाश में जाने से पहले the mid-heaven needs to be cleansed properly. मध्य आकाश जो है वो साफ किया जाना चाहिए। All the demonic forces, Satan, all the angels, his angels will be thrown down. और जो भी शैतानी ताकतें हैं दुष्ट है वो नीचे गिराए जाएंगे And that place will be scrolled. और वो जगह जो है उसे लपेटा लपेटा जाएगा. जाएगा And it will be thrown down. और नीचे फेंके जाएंगे It will be removed from there. और वहां से वो फेंक दिए जाएंगे। Now you don't need to worry how it will be removed. आपको चिंता करने की जरूरत नहीं वो कैसे गिराए You are जाएंगे। learning in mobile. आप मोबाइल में सीख रहे You हैं, are deleting anything. आप कुछ भी डिलीट कर रहे हैं, You are putting into recycle bin. आप रिसाइकल बिन में डाल रहे You हैं are emptying the recycle bin. और फिर रिसाइकल बिन को खाली कर रहे If you हैं। can do in your mobile अगर आप मोबाइल में कर सकते all हैं the data, पूरे डेटा God can do anything. तो परमेश्वर कुछ भी कर With सकता God, है। all things are possible. परमेश्वर के साथ सब कुछ So संभव for है। you, He need to cleanse the mid-heaven. तो आपके लिए वो मध्य आकाश शुद्ध करना For जरूरी the है। bride, He need to cleanse the mid-heaven. दुल्हन के लिए मध्य आकाश जो है उसे शुद्ध करना बहुत जरूरी Sky है will be rolled like a scroll. और आकाश जो है वो लपेटा जाएगा. लपेटा जाएगा। पुस्तक की नहीं. पहले जमाने में पुस्तक ऐसा लंबा होता था, उसको लपेटा जाएगा and thrown away. और फेंका फेंक दिया जाएगा. जाएगा। Here on earth, यहाँ पर पृथ्वी पर Satan is getting ready to enter into the human. शैतान तैयार हो रहा है कि वो मनुष्य में प्रवेश करे। As soon as he enter into any human, जैसे ही वो किसी मनुष्य में घुस जाएगा that human will be completely Satan. तब वो मनुष्य पूरा शैतान बन जाएगा। That is called Antichrist. उसे कहते हैं अंतक्रिस्त। Amen. आमीन। So we will see as Satan will go into the human, जैसे ही शैतान मनुष्य में घुस in जाएगा the same way, उसी तरीके demons से also on the earth. जो पृथ्वी पर
दुष्ट आत्माएं हैं, they will enter into physical realm. वो जो है उस शारीरिक रलम में घुस जाएंगे। That time will be like a Nephilim's time. वो समय नेफिलिम्स का समय होगा, Like the Nephilim's time. नेफिलिम्स का समय जैसा, For the demons will be in a physical world. क्योंकि जो दुष्ट आत्माएं होंगे वो शरीर में घुस जाएंगे। At that time we need to expect the unexpected. उस समय हमने अपेक्षा नहीं की, वो भी अपेक्षा कर सकते हैं। Amen. आमीन। As a season of a great tribulation for the church before the rapture. और ये जो मौसम होगा, समय होगा, वो महाक्लेश का होगा कलीसिया के लिए। वो समय ऐसा समय होगा जैसे महाक्लेश जैसा हो कलीसिया के लिए, because demons will be moving on the earth. क्योंकि दुष्ट आत्माएं पृथ्वी पर होंगी, पृथ्वी पर घूम रही होगी, entering into any physical body. किसी भी शरीर में वो घुस जाएगी। Events under the third seal begins here. और तीसरी मोहर के जो घटनाएं होंगी यहाँ पर शुरू होंगे। Black horse. काला घोड़ा। We can read in Revelation 6:5-6. हम प्रकाशित वाक्य 6वां अध्याय 5 से 6 में पढ़ सकते हैं। And when the Lamb opened the third seal, जब उसने तीसरी मोहर खोली, I heard the third living creature say, "Come." तो मैंने तीसरे प्राणी को यह कहते सुना, आ। And then I looked and saw a black horse. मैंने दृष्टि की और देखा एक काला घोड़ा है, And its rider held in his hand a pair of scales. और उसके सवार के हाथ में एक तराजू है। Verse 6. 6वां वचन। And I heard what sounded like a voice from among the four living creatures, saying, "A quarter of wheat for a denarius, and 3/4 of barley for a denarius, and do not harm the oil and wine." और मैंने उन चारों प्राणियों के बीच में से एक शब्द यह कहते सुना, दीनार का सेर भर गेहूं और दीनार का 3 सेर जौ, पर तेल और दाखरस की हानि न करना। What is black horse? काला घोड़ा क्या है? It's a symbolic situation ये जो है चिन्हात्मक परिस्थिति है, which is allowed to run on the earth. जो पृथ्वी पर दौड़ने के लिए इजाजत दिया गया है। Famine and pestilence. अकाल और महामारी। Black horse in Matthew 24:7. काला घोड़ा मत्ती 24:7 में। We can read from Matthew 24:7b. हम मत्ती 24:7 वचन भाग में देख सकते हैं। There will be famine and earthquakes in various places. बहुत सारे जगहों पर जगह पर अकाल और भूकंप होंगे। And Mark 13:8b part says, मरकुस 13 भाग कहता है, there will be earthquakes in various places, बहुत सारे जगहों पर भूकंप होगा as well as famines. और अकाल होगा। These are the beginning of birth pangs. ये जो है पीड़ाओं का शुरुआत है। It's not the end. ये अंत नहीं है। When the third horse runs, जब तीसरा घोड़ा दौड़ेगा, with all the black horse runs, जब काला घोड़ा दौड़ेगा, this is not the end. ये अंत नहीं है। These are the beginning of the birth pang. ये जो है प्रसव पीड़ा का शुरुआत है, ये पीड़ाओं का शुरुआत है। Luke 21:11 says, there will be great earthquake, famine and pestilence in various places. लूका 21:11 कहता है, और बड़े बड़े भूकंप होंगे और जगह जगह अकाल और महामारियां होंगी, along with fearful sights and great signs from heaven. और आकाश से भयंकर बातें और बड़े बड़े चिन्ह प्रकट You होंगे। have never ever seen in your life. आपने अपने जीवन में कभी नहीं देखा You होगा। might have never imagined in your life. अपने जीवन में कभी कल्पना भी नहीं की Such होगी। fearful sights you are going to see. ऐसे भयानक
चीजों को आप देखेंगे And the great signs will appear in heaven. और आकाश में अलग अलग चिन्ह दिखाई देंगे। Great signs. महान चिन्हों को महान देखेंगे. चिन्हों को देखेंगे, बड़े बड़े चिन्हों को। Stronger controlling system of Satan in Greek is called to katehon. और शैतान का सामर्थशाली ताबा लेने वाला सिस्टम उसे कहते हैं तो कहते हो। Many earthquakes will take place and plagues will take place in many places. जगह जगह पर भूकंप और महामारी होगी And they will control everything. और वो हर चीज का ताबा They will लेंगे। control your food supply. That's why everywhere will be shortage of food. और खाने के वसीलों की कमी होगी हर जगह। A pair of scale in the rider's hand. The shortage of food. खाने के वसीलों की कमी को दर्शाता है Food becomes very expensive. और खाना बहुत ही महंगा हो जाएगा। Forced marking of beast system will come. शैतानी पशुत्व का जबरदस्ती से आपके ऊपर चिन्ह लगाने का वो सिस्टम आ जाएगा। Microchipping on your head and hand और is pressed on. और आपके सर पर, माथे पर और हाथ में माइक्रोचिप डाला जाएगा जबरदस्ती। जबरदस्ती। System is fast moving towards that. और सिस्टम जो है जल्दी से, तेजी से उसकी ओर बढ़ रहा We है। know it. हम ये They जानते are हैं moving towards it. वो उसकी ओर चल रहे हैं। Buy or sell with only the chip in the hand or forehead. आप खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं केवल चिप के द्वारा जो आपके हाथ में या माथे पर हो। Time is moving to Revelation 13. और समय जो है प्रकाशित वाक्य 13 की ओर बढ़ रहा You है। need to read that Revelation 13. प्रकाशित वाक्य 13 पढ़िए। Mark of the beast is 666. पशु का चिन्ह 6 और 6 है। Mark of the beast, पशु का चिन्ह in Greek it is called karigma. ग्रीक में उसे करिग्मा कहते हैं। Karigma means करिग्मा का मतलब है cut into the skin. शरीर शरीर में में भेदा काट। जाना। Time for the testing of your faith has come. आपके विश्वास की परीक्षा का समय आ पहुंचा है। You will see the men in black. और आप मनुष्य को काले में देखेंगे। Amen. आमीन। Supply will be affected in third trumpet. और तीसरे तुरई की फूके जाने पर जो भोजन के सामग्री का सप्लाई है वो घट जाएगा, कम हो Believers will जाएगा। compromise for their faith और जो as it becomes harder and harder to stand. जैसे समय कठिन होता जाएगा तो विश्वासु हिल जाएंगे। They will compromise their faith. वो विश्वास के साथ समझौता कर लेंगे। Do not receive the mark of the beast. और आप जो है उस पशु के चिन्ह को न ले, न स्वीकारे on your hand or forehead. आपके हाथ में या आपके माथे पर। Read Revelation 13. आप प्रकाशित वाक्य 13 पढ़िए। Mark is translated from a Greek word karigma. मार्क को जो है ग्रीक शब्द चिन्ह जो है उसको ग्रीक शब्द से ट्रांसलेट किया गया है, उसे ग्रीक में कहते हैं करिग्मा। इन ग्रीक इट इज कॉल्ड करिग्मा। ग्रीक में उसे करिग्मा कहते हैं। इट मीन्स कट इनटू योर स्किन। उसका मतलब है आपके हाथों में, चमड़ी में काट कर भेदा जाना। और विदाउट इट देयर विल बी नो बाइंग एंड सेलिंग। उसके बिना आप न खरीद सकते हैं न बेच सकते हैं। As the world calls is peace and safety. जैसे दुनिया इसे शांति और सुरक्षा कहते हैं। For the use of cashless society. और कैशलेस सोसाइटी बनाना चाहते हैं। Peace and safety they declare. और इसे वो शांति और सुरक्षा कहते That हैं। time is not far away. वो समय जो है दूर नहीं है। Microchip is being introduced in many nations. और बहुत सारे राष्ट्रों में माइक्रोचिप डाला गया है। And many systems have come. और बहुत सारे सिस्टम्स आ गए हैं। If you take the mark of the beast, अगर आप शैतान के मोहर को लेते हैं God will never receive you. तो परमेश्वर आपको कभी भी स्वीकारेगा You will नहीं। drink the wine of God's wrath. और आप परमेश्वर के क्रोध का दाखरस पिएंगे। You will be
tormented with the fire and sulfur. और आप जो है आग और गंधक, आग और गंधक में डाले जाएंगे। We'll read last of our reference word for this. और आज हम आखिरी वचन पढ़ेंगे। Revelation 14 chapter 9 to 10th verse. प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय 9 से 10। And a third angel followed them, calling out in a loud voice, if anyone worships the beast and its image and receives its mark on his head, forehead or on his hand. फिर इनके बाद एक और तीसरा स्वर्गदूत बड़े शब्द से यह कहता हुआ आया, जो कोई उस पशु और उसकी मूर्ति की पूजा करे और अपने माथे या अपने हाथ पर उसकी छाप ले। Verse 10. 10वां वचन। Too will drink the wine of God's anger, poured undiluted into the cup of his wrath, and he will be tormented in fire and sulfur in the presence of the holy angels and of the Lamb. वह परमेश्वर के प्रकोप की नीरी मदिरा जो उसके क्रोध के कटोरे में डाली गई है पिएगा, और पवित्र स्वर्गदूतों के सामने और मेमने के सामने आग और गंधक की पीड़ा में पड़ेगा। Please do not receive the mark. आप दुष्ट के शाप को मत लीजिए कृपया करके। Trust and stand firm in the Lord. परमेश्वर में बहुत ही मजबूती से खड़े रहे। All your provisions. आपके सारे वसीलों के लिए God is able. परमेश्वर समर्थ है। Father in heaven, हे पिता जो तू स्वर्ग में है, we thank you हम धन्यवाद करते for हैं। teaching us your word अपने वचन को तू हमें सिखाता है, daily, helping us to understand. हर रोज हमें मदद करता है समझने के लिए। We thank you and we bow down before you. हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरे सामने झुकते हैं। We thank you for your presence, Lord. तेरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते हैं। We thank you for your preparing us for the rapture. और धन्यवाद करते हैं कि तू हमें उठा लिए जाने के लिए तैयार कर We रहा है। thank you, Father God, you are building your church. हम धन्यवाद करते हैं पिताजी कि तू अपने कलीसिया को बना रहा And है the gates of hate shall not prevail against it. और नर्क के द्वार उसके विरुद्ध टिक नहीं सकते। You are good God. तू अच्छा प्रभु है You are going to protect us. और तू हमें सुरक्षा You are देगा। our provision. तू हमारी सुरक्षा है। We thank you, Lord. हम धन्यवाद करते प्रभु जी। Whatever the chaos in the world, गड़बड़ कितना भी दुनिया में गड़बड़ी क्यों ना you हो, are a supply. तू हमारा देने वाला है। We thank you for your protection, Lord. हम धन्यवाद करते तेरे सुरक्षा We are के not लिए। going to take mark. हम शाप को नहीं लेंगे। We are not going to take charisma. हम करिश्मा नहीं लेंगे। We are not going to put ourselves under the demonic forces. और शैतानी ताकतों के तले हम अपने आप को नहीं डालेंगे। But we are giving ourselves to you, Lord. पर हम अपने आप को तेरे हाथों में देते हैं। You take care of us. तू हमें संभाल। We belong to you. हम तेरे हैं। We are yours, Lord. हम तेरे हैं पिता। Let your promises come true in our lives, और Lord. तेरे अभिवचन हाँ और आमीन हो। As the Lord's coming is near, जैसे प्रभु का आगमन नजदीक we है, all say Maranatha. हम सब कहते हैं मारानाथा। We say, Lord, come. हम कहते हैं प्रभु जी आ। We thank you, Lord. हम धन्यवाद We करते will हैं। wait till you come. हम रुकेंगे जब तक तू आए। We will decorate and deck ourselves for our Lord. हम अपने आप को तैयार करेंगे प्रभु के आगमन के We लिए। thank you, Lord. हम धन्यवाद करते In हैं Jesus' loving name. यीशु के प्यारे नाम में। Amen. आमीन Amen. आमीन।